Hello and Namaste. Welcome back to my channel, My Household Stories. Christmas break has started and I'm really looking forward to my daughter's visit to home. मैं घर के कुछ रेगुलर काम पहले ही फिनिश कर देना चाह रही हूँ सो दैट आई गेट मैक्सिमम टाइम विथ हर। तो पहले ये जो जार्स हैं ये सूख गए हैं, इनको हटा दूं यहाँ से। आई थिंक इन एवरी हाउस होल्ड दाल चावल या रोटी दाल इज अ वेरी कॉमन फूड आइटम, स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं। Well, in my household, on a daily basis, we consume 3 types of dals mixed together. अब डेली तो अलग अलग डब्बे से निकाल कर मिक्स करना is not convenient at all. So I am going to show you today how I mix my dals in what proportion. It's a simple kitchen chore. शायद आप भी करती हो. Do let me know in the comment section. सबसे पहले मैंने यहाँ अरहर की दाल ली है। Arhar dal has many advantages. It is protein rich, it has low glycemic index and provides essential minerals to the body. But it causes gas and bloating due to high fiber content. इसलिए बहुत एक्सेस में अरहर दाल नहीं खाना चाहिए। तो 2 किलो अरहर की दाल में मैं आधा किलो मसूर दाल ऐड कर रही हूँ। It has all the advantages and disadvantages of अरहर दाल and it is good for healthy bones and skin as well. But excessive intake of मसूर दाल can cause strain to kidneys. And lastly, I am adding half kg moong dal. Together with the qualities of अरहर दाल, it's good if you are watching your weight, but it may lack certain nutrients. और गैस और ब्लोटिंग तो हर दाल से ही होती है। प्लीज नोट आई एम एडिंग हाफ के जी अरहर दाल अगेन। सो बेसिकली 2.5 kg अरहर दाल, हाफ के जी मसूर दाल एंड हाफ के जी मूंग दाल। But yes, there is no hard and fast rule behind this. You can change the proportion as per your liking. So now you can see the 3 different types of dal in the container and their ratio too. Time to mix the dals well. I can't mix them properly if they are in the container. So I have taken a newspaper here and will transfer all the content on it. दाल को न्यूज़पेपर पे बहुत ही केयरफुली डालना है. If you are very fast, it can spill over and it can create a mess. I have taken a large serving spoon and a glass. कुछ देर तक पेशेंस के साथ दाल को अच्छे से मिक्स करना है. देखिए कुछ इस तरह. अगर यही काम कंटेनर के अंदर करिएगा तो मिक्सिंग प्रॉपर्ली नहीं होगी. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप दाल को फैलाकर न्यूज़पेपर पे अच्छे से मिक्स करिए. Now transferring it back in the container with the help of both my serving spoon and the glass.
लास्ट में जो बची हुई दाल है बहुत ध्यान से न्यूज़पेपर में ही समेट के वापस डब्बे में डाल दीजिए, इस तरह। So for next 1 month, my mixed dal is ready to be stored. And this is my measuring cup, rather katori. I bought a new gas stove. टाइमिंग कुछ ऐसी थी कि जस्ट न्यू ईयर के पहले हमने इसे रिप्लेस किया। पुराना वाला बहुत प्रॉब्लम दे रहा था, सो परहैप्स इट वाज टाइम। कोई भी न्यू किचन आइटम खरीदने पे बड़ी खुशी महसूस होती है। आई थिंक ऑल women कैन रिलेट विथ मी ऑन दिस। सो एनीवे, फर्स्ट टाइम तो कुछ मीठा ही बनता है, इट्स अ रिचुअल। सो आई मेड सूजी का हलवा। हॉस्टल से ही फ़ोन करके मेरी बेटी ने तरह तरह की सब्जियों की डिमांड की है। वहाँ शायद थोड़ी मसालेदार सब्जियाँ मिलती हैं, तो उसे घर का खाना याद आ रहा है। ऑफ कोर्स फर्स्ट डे तो मटन चावल की डिमांड है, तो ये सब्जियाँ अरेंज करते हुए याद आ रहा था कि उसके पसंद की सब्जियाँ भी ऑर्डर करनी है अभी। मे बी अनदर फ्यू डेज। नॉनवेज खा के जब मन भर जाएगा तब सब्जियों का नंबर आएगा। ऑनलाइन शॉपिंग में जो पैकेट्स मिलते हैं, मैं उन्हें फेंकती नहीं। मैं उन पैकेट्स को फ्रिज में सब्जी रखने के यूज में ले आती हूँ। इट्स वेरी कन्वीनियंट टू यूज दिस पैकेट्स एज दे आर ऑल ट्रांसपेरेंट एंड दे कम इन ऑल साइजेस। मैंने बल्क में प्याज ऑर्डर कर दिया है क्योंकि स्पेशली मटन के लिए ज़्यादा प्याज चाहिए। तो अभी अभी जो प्याज आया है उसे मैं नीचे रखूंगी और जो पुराने प्याज थे उन्हें ऊपर की तरफ रखना ज़रूरी है, सो दैट और पुराना होने के पहले ये यूज़ हो जाए।
सारी सब्जियां संभाल ली तो देखा अरे अंडे भी थे, ये तो मैं भूल ही गई थी। मेरा मैक्सिमम काम इस ब्रेकफास्ट काउंटर पे ही होता है। आपने बहुत से वीडियोस में देखा होगा कि मैं इसी काउंटर पे बड़े सारे काम निपटाती हूँ। और इस ब्रेकफास्ट काउंटर के नीचे हमने बहुत सारा स्टोरेज स्पेस भी बनवाया है, आपने वीडियोस में देखा ही होगा। Another packet for my vegetables. I don't use table runners as they are supposed to be used. I use it as a mat or a covering for my crockery unit. मेरे क्रॉकरी यूनिट का जो प्लेटफॉर्म है, स्क्रैचेस से बचाने के लिए मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की थी। पर मेरे पास ये एक ही पीस थी जिसे मैं वॉश कर करके यूज करती थी, तो मैंने एक और खरीद लिया। I will share its link in the description box. It's pure cotton and machine washable. ये देखिए, ये पुराना वाला है। I will wash it and keep it. And I will use both alternatively. Here's a tip for you. If you have a dishwasher, ये फ्रूट्स का जो नेट वाला कवर होता है, इसे डिशवॉशर में धो के देखिए। It will become as good as new. मेरा डिशवॉशर खराब हो गया, so we got rid of it. मैं उसमें धोती थी, बिल्कुल चमक के निकलता था। अब इसे हैंड वॉश करती हूँ। तो क्रॉकरी यूनिट क्लीन करके मैंने नया वाला टेबल रनर बिछा दिया है। It has enhanced the look of my crockery unit. Of course, धुलने के बाद ये कलर्स इतने वाइब्रेंट नहीं रहते हैं, थोड़े फेड कर जाते हैं। अब न्यू ईयर की तैयारी हो रही है, तो कुशन कवर्स तो बदलना बनता है। Yet another packet for my vegetables. Well, this is again set of 5 cushion covers. टच एंड फील इसका कॉटन है, एटलीस्ट ऊपर से तो कॉटन वाली फीलिंग दे रहा है, पीछे से ये थोड़ा मिक्स्ड है शायद। एक्चुअली इट्स नॉट 100% कॉटन अगर आप मुझसे पूछिए। हाँ, और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। I have changed the cushion covers. I'm feeling quite satisfied. The colors are going well with my sofa.
लेकिन मेरी खुशी बहुत ज़्यादा देर तक रह नहीं पाई। मुझे न्यूज़ मिली कि मेरी कुक आने नहीं वाली है और मुझे मटन के लिए बहुत ज़्यादा प्याज छिलना था, काटना था। God, I was so frustrated. है ना इसमें वो खिड़की क्या ये वाला नॉर्मल हाँ, slices. दैट्स ऑल Thin इसी के लिए slices. तुम लोग इतना तमाशा करती हो Thin slices. Not very thick, but yeah. पर हाँ, सबकी छुट्टी थी, मेरी छुट्टी, प्रत्युष की छुट्टी, and he wanted to help. And he claims he can do anything in this world. हैं इतना मोटा ठीक है कि पतला चाहिए नहीं, ये सब मोटा नहीं रख सकते। लो ये वाला नाइफ लो। इतना मोटा ठीक होता है हाँ, it's fine। देखो ये वाला पोर्शन हटाओ यहाँ से। ओहो तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो And he ended up crying. क्या हुआ पूछो आप। अब पूरे एंथू के साथ मटन बनेगा और प्रिया का वेट होगा। सो साइनिंग ऑफ हियर फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे अब बहुत सारा काम है, नहाना है, कुकिंग करनी है और फिर एयरपोर्ट भी निकलना है। सो सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। हैप्पी हॉलीडेज एंड एडवांस हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। बाय बाय।